हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अदृश्य शक्तियों से भरी हुई है। ये शक्तियां हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से आकार देती हैं। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे चारों ओर है, हालांकि हम इसके बारे में सोचने के लिए शायद ही कभी रुकते हैं। यह हमारी तकनीकी दुनिया की धड़कन है। फ्रीक्वेंसी के बिना हमारे पास स्मार्टफोन नहीं होते, वाईफाई या रेडियो भी नहीं होता। फ्रीक्वेंसी को समझना इस बात की गहरी समझ को खोलता है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। तो आइए ट्यून इन करें और इस आकर्षक घटना का पता लगाएं। कल्पना कीजिए कि एक लहर किनारे पर टकरा रही है। पानी की शक्ति और उसकी नजाकत जब वह रेत से मिलती है तो एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला पल बनता है। अब सोचिए कि ऐसा बार बार हो रहा है। हर लहर पिछली लहर का पीछा करती है, एक लयबद्ध पैटर्न बनाती है जो एक साथ भविष्यवाणी योग्य और सुंदर दोनों है। हर सेकंड टकराने वाली तरंगों की संख्या फ्रीक्वेंसी की तरह है। यह इस बात का माप है कि ये तरंगें एक निश्चित समय सीमा के भीतर कितनी बार किनारे से टकराती हैं। भौतिकी की दुनिया में फ्रीक्वेंसी यह मापती है कि एक निश्चित समय में कोई चीज कितनी बार दोहराई जाती है। विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को समझने में यह अवधारणा मूलभूत है। हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं। विद्युत चुंबकत्व के अध्ययन में अग्रणी हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर यह इकाई हमें चक्रों की पुनरावृत्ति को मापने में मदद करती है। एक हर्ट्ज प्रति सेकंड एक चक्र के बराबर होता है। इसका मतलब है कि अगर कुछ हर सेकंड में एक बार होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक हर्ट्ज है। अपने दिल की धड़कन के बारे में सोचें। यह एक फ्रीक्वेंसी है, आमतौर पर लगभग एक हर्ट्ज। प्रत्येक धड़कन एक चक्र का प्रतिनिधित्व करती है और धड़कनों के बीच का समय फ्रीक्वेंसी निर्धारित करता है। ध्वनि तरंगों से लेकर प्रकाश तरंगों तक फ्रीक्वेंसी उनके कई गुणों को निर्धारित करती है। ध्वनि की पिच या प्रकाश का रंग सीधे उसकी फ्रीक्वेंसी से संबंधित है। यह एक गहरे बेस नोट और एक ऊंची पिच वाली सीटी के बीच का अंतर है। कम फ्रीक्वेंसी गहरी आवाजें पैदा करती है, जबकि उच्च फ्रीक्वेंसी तेज, अधिक भेदी स्वर पैदा करती है। फ्रीक्वेंसी को समझना हमें अपने आसपास की तरंगों के रहस्यों को उजागर करने की अनुमति देता है। चाहे वह संगीत की ध्वनि हो, सूरज से निकलने वाला प्रकाश हो या हमारे अपने दिल की धड़कन की लय हो, फ्रीक्वेंसी हमारे आसपास की दुनिया को समझने की कुंजी है। फ्रीक्वेंसी का अध्ययन करके वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों का विकास कर सकते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं, चिकित्सा उपकरणों से लेकर संचार प्रणालियों तक। यह एक ऐसी अवधारणा है जो प्राकृतिक दुनिया और मानव नवाचार के बीच की खाई को पाटती है। तो अगली बार जब आप कोई गाना सुने, इंद्रधनुष देखें या अपने दिल की धड़कन को महसूस करें, तो याद रखें कि फ्रीक्वेंसी काम कर रही है, उन अनुभवों को आकार दे रही है जो हमारे दैनिक जीवन को बनाते हैं। 19वीं शताब्दी में शानदार भौतिक विज्ञानी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। ऊर्जा की अदृश्य तरंगें जो प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। उन्होंने कहा कि ये तरंगें प्रकाश और ऊर्जा की प्रकृति के लिए मौलिक थीं। लेकिन ये जर्मन भौतिक विज्ञानी हेनरिक हर्ट्ज थे जिन्होंने सावधानी पूर्वक प्रयोग के माध्यम से मैक्सवेल के सिद्धांतों को सही साबित किया। 1880 के दशक के अंत में किए गए कई महत्वपूर्ण प्रयोगों में हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न और उनका पता लगाया, उनके अस्तित्व का ठोस प्रमाण प्रदान किया। हर्ट्ज का काम क्रांतिकारी था। इसने रेडियो, टेलीविजन और अनगिनत अन्य तकनीकों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जो विद्युत चुंबकीय तरंगों पर निर्भर करती है। उनके प्रयोगों ने न केवल मैक्सवेल के सिद्धांतों की पुष्टि की, बल्कि वैज्ञानिक जांच के नए रास्ते भी खोले, जिससे हमें पता चला कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक दिलचस्प और जटिल था। आज हर्ट्ज के काम की विरासत उन असंख्य तकनीकों में स्पष्ट है जो हमारे दैनिक जीवन को आकार देती है, वायरलेस संचार से लेकर मेडिकल इमेजिंग तक। उनकी खोजों ने दुनिया को ऐसे तरीकों से जोड़ा है जो कभी असंभव माने जाते थे। वैज्ञानिक अन्वेषण और नवाचार के गहन प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हर्ट्ज जैसे अग्रदूतों का बुनियादी काम हमें आगे आने वाली अनंत संभावनाओं की याद दिलाता है। भाग 4, हाई फ्रीक्वेंसी हीरोज। आज हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस हर जगह है। आपका स्मार्टफोन सेल टावरों से संवाद करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगों का उपयोग करता है।
वाईफाई राउटर आपके पूरे घर में इंटरनेट सिग्नल बीम करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि माइक्रोवेव ओवन भी आपके भोजन को गर्म करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी तरंगों का उपयोग करते हैं। चिकित्सा में शरीर के अंदर की छवियों को बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीनों में हाई फ्रीक्वेंसी ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। एमआरआई मशीनें अंगों और ऊतकों की विस्तृत तस्वीरें बनाने के लिए शक्तिशाली मैग्नेट और रेडियो तरंगों का उपयोग करती हैं। भाग 5 अप टेम्पो टेक के लाभ। हाई फ्रीक्वेंसी तकनीक कई लाभ प्रदान करती है। उच्च फ्रीक्वेंसी तेज डेटा ट्रांसमिशन गति की अनुमति देती है। इसका मतलब है कि हम सेकंडों में फिल्में डाउनलोड कर सकते हैं और दुनिया भर के लोगों के साथ रियल टाइम वीडियो कॉल कर सकते हैं। उच्च फ्रीक्वेंसी छोटे और अधिक कॉम्पैक्ट डिवाइस के निर्माण की अनुमति भी देती है। मेडिकल इमेजिंग से लेकर दूर संचार तक हाई फ्रीक्वेंसी तकनीक नवाचार को गति दे रही है और अनगिनत तरीकों से हमारे जीवन को बेहतर बना रही है। भाग 6 हाई फ्रीक्वेंसी की भागम भाग का नकारात्मक पहलू। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी की दुनिया में सब कुछ सुखद नहीं है। जबकि तेज डेटा ट्रांसफर और अधिक कुशल संचार का वादा आकर्षक है, इसके साथ ही महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं। एक बड़ी चुनौती यह है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हस्तक्षेप के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यह हस्तक्षेप विभिन्न स्रोतों से आ सकता है, जिसमें अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भौतिक अवरोध और यहां तक कि वायुमंडलीय स्थिति भी शामिल है। यही कारण है कि आपको भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कॉल ड्रॉप या धीमी इंटरनेट गति का अनुभव हो सकता है। जब बहुत अधिक डिवाइस एक ही समय में संचार करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो सिग्नल आपस में टकरा सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव निराशाजनक हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण कमी यह है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कम दूरी तय करने की प्रवृत्ति होती है। कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के विपरीत, जो लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अपनी ताकत जल्दी खो देते हैं। दीवारों और पेड़ों जैसी बाधाओं द्वारा भी वे अधिक आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। यह अवशोषण हाई फ्रीक्वेंसी संकेतों की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से सीमित कर सकता है, खासकर ऐसे वातावरण में जहां कई भौतिक बाधाएं हैं। यही कारण है कि आपके घर के कुछ हिस्सों में वाईफाई सिग्नल कमजोर हो सकते हैं। यदि आपने कभी देखा है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन एक कमरे में मजबूत है लेकिन दूसरे कमरे में कमजोर है, तो यह संभवतः दीवारों और अन्य बाधाओं द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अवरुद्ध या अवशोषित किए जाने के कारण है। कुशल और विश्वसनीय सिस्टम डिजाइन करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी तकनीक की सीमाओं को समझना महत्वपूर्ण है। इंजीनियर और तकनीकी डेवलपर इन मुद्दों को कम करने के लिए लगातार नए समाधानों पर काम कर रहे हैं, जैसे बेहतर सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक विकसित करना और अधिक मजबूत संचार प्रोटोकॉल बनाना। जैसे जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी तकनीक के साथ क्या संभव है, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं, इन चुनौतियों के बारे में पता होना जरूरी है। इन कमियों को स्वीकार करके और उनका समाधान करके ही हम ऐसे भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं जहां हाई फ्रीक्वेंसी संचार तेज और विश्वसनीय दोनों हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।